संसार में व्याप्त वह ईश्वरीय सत्ता जो सबके हृदय की धड़कन बनकर धड़क रहा है, उसका भजन सही तरीके से कैसे करें कि उसको पालें, कभी आपने सोचा? और बिना उस आत्म स्वरूप ईश्वर को प्राप्त किए बिना जन्म जन्मांतर तक मुक्ति नहीं हो सकती। लोग जीवन भर इतना पूजा पाठ भजन दान करके थक गए, लेकिन वह ईश्वर मिल भी तो नहीं रहा है, तो उसे पाएं कैसे? आज आप इस बात का बहुत सुंदर उदाहरण देख रहे हैं। जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इस बात का बहुत सुंदर उदाहरण है कि उसको जो कण कण में व्याप्त है, रग रग में व्याप्त है, उसको प्रकट करने का, उससे आत्मसात करने का, उससे रिश्ता जोड़ने का और उससे प्रत्यक्ष देखने का सिर्फ एक ही तरीका है, वह है प्रेम। प्रेम और केवल प्रेम। क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी बैरागी योगी जिसको नहीं प्राप्त कर सके, बहुत तपस्या करने के बाद भी उसको सबरी ने सिर्फ प्रेम से प्राप्त कर लिया। बड़े बड़े महातपस्वी जिसको प्राप्त नहीं कर सके, उसको मीरा ने सिर्फ प्रेम से प्राप्त कर लिया। और बड़े बड़े योगीश्वर मुनीश्वर बड़ी तपस्या करने के बाद भी जिसे नहीं प्राप्त कर सके, उसे सरभंग जी महाराज प्रेम से प्राप्त कर लिए। और भगवान शिव क्या कहते हैं उसको सुनिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। और यही बात गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्ति उपहृत मशनामी प्रयतात मनः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि सिर्फ प्रेम से यदि मुझे कोई सिर्फ पत्र पुष्प फल तथा केवल जल ही चढ़ाए तो मैं उसे सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। क्या कहा? सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ, प्रेम पूर्वक खाता हूँ, प्रेम पूर्वक ग्रहण करता हूँ। यह वचन साक्षात भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण कहे हैं। तो मित्रों, आज से ही आप समय निकालकर, चाहे थोड़ा ही समय मिले, आप ईश्वर का भजन करना शुरू करें। ईश्वर सब देख रहा है, उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी मंदिर में जाइए या जहाँ बैठे हैं यहीं, क्योंकि आपका मन ही मंदिर है और आपका तन ही एक शिवाला है। आप उस अंतर्यामी ईश्वर का ध्यान करिए, उसके प्रेम प्राप्त करने की कोशिश करिए। एक दिन आप पाएंगे कि आप संपूर्ण, आप ईश्वरमय हो चुके हैं, आपका रग रग ईश्वरमय हो चुका है। तो धन्यवाद सभी मित्रों, हमारे चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे इसी तरह के कुछ ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में।